हमारे साथ डीसीपी आउटर हरेंद्र हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो क्या लड़की का पोस्टमार्टम हो गया? पोस्टमार्टम की क्या तैयारी है? क्या बोर्ड बना रहे हैं? अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। हमने पोस्टमार्टम के लिए एक मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूट करने की रिक्वेस्ट की है हेल्थ डिपार्टमेंट जीएन सिटी को। उनसे अप्रूवल मिलते ही 3 डॉक्टरों की एक टीम पोस्टमार्टम करेगी और हमें अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सर, लगातार इस दुर्घटना को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, सियासत भी हो रही है। जिस तरीके से क्राइम सीन पर जो लड़की की बॉडी की स्थिति थी, वो उसको देखकर अलग अलग तरह से कयास लगा रहे हैं कि ये कोई दूसरी भी घटना हो सकती है। क्या हुआ था पूरा हादसा, इसके बारे में बताइए। देखिए, इनिशियली कॉल की गई थी कंझावला एरिया में, जिसमें ये बताया गया था कि एक कार से कोई व्यक्ति घसीटा हुआ जा रहा है। कुछ देर के बाद एक दूसरी कॉल कंझावला, जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे आई थी, जिसमें यह बताया गया था कि सड़क के पास नग्न अवस्था में एक महिला पड़ी हुई है। वहाँ की पुलिस टीम ने जब सारी बातें वेरीफाई की और कार का नंबर उन्हें मिल गया, तो कार में ऑक्यूपेंट्स जो थे उनको उन्होंने अप्रीहेंड किया। उनसे यह बात खुल के सामने आई कि सुल्तानपुरी के इलाके में उस कार का एक स्कूटी के साथ एक्सीडेंट हुआ था और ये वो महिला है जो कि स्कूटी ड्राइव कर रही थी और अनफॉर्चुनेटली कार के नीचे आ गई और ड्रैग होते वहाँ तक चली गई। पैरेलली सुल्तानपुरी में जो हमारी टीम थी, पेट्रोलिंग टीम थी और हमारे एसएचओ की टीम थी, उन्होंने भी पेट्रोलिंग के दौरान ये नोटिस किया था कि करीब 3 सवा 3 बजे एक्सीडेंट हालत में एक स्कूटी पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ पे कोई विटनेस नहीं था, ना ही विक्टिम या कोई इंजर्ड वहाँ पे था। तो स्कूटी को उन्होंने इम्पाउंड करके थाने में रख लिया था कि अगर कहीं किसी हॉस्पिटल से किसी एक्सीडेंट की इन्फॉर्मेशन आएगी तो उस पर वो आगे कार्रवाई करेंगे। इन द मीन वाइल हमें कंझावला से ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये स्कूटी जो ड्राइव कर रही थी वो लड़की का शव वहाँ कंझावला में मिला है। देन वी कुड कोरिलेट एंड एस्टैब्लिश द होल सीक्वेंस ऑफ इवेंट, जिसमें सुल्तानपुर के इलाके में एक्सीडेंट के बाद जो मृतका है वो कार के नीचे आ गई और काफ़ी किलोमीटर तक ड्रैग होती गई हैं, जिसकी वजह से शरीर पे इस तरह की इंजरीज भी हैं, कपड़े भी छत छत हालत में मिले हैं। सर, क्या जो अक्यूज्ड है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया है? क्या उन्होंने ड्रिंक कर रखा था या नहीं कर रहा था, इस बात की पुष्टि हुई है? उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है, हमने उनको अरेस्ट भी कर लिया है और उनके ब्लड सैंपल्स हमने प्रिजर्व कर लिए हैं। ब्लड सैंपल में अगर अल्कोहल के ट्रेसेस आते हैं तो वी विल एक्ट अकॉर्डिंगली। गाड़ी कौन चला रहा था, उसका नाम क्या है, और बाकी अक्यूज्ड? जो इन्फॉर्मेशन है उसमें दीपक खन्ना है जो गाड़ी चला रहा था, बाकी 4 उसके ऑक्यूपेंट्स हैं, उनको भी हमने अरेस्ट किया हुआ है। यूजुअली एक्सीडेंट के केस में सिर्फ ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई होती है, बट इस केस में हमने ना सिर्फ ड्राइवर को बल्कि कार में बैठे बाकी 4 लोगों को भी अरेस्ट किया है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो राजस्थान नेग्लिजेंट ड्राइविंग में एक्सीडेंट के केसेस फैटल होते हैं उसमें सिर्फ 304A आईपीसी इन्वोक किया जाता है और ये एक बेलेबल ऑफेंस है जहाँ कि उसको थाने से ही बेल मिल जाती है। इस मैटर में हमने ना सिर्फ 304A बल्कि 304 सेक्शन भी लगाए हैं और सभी एक्यूज्ड के खिलाफ, जो 5 ऑक्यूपेंट्स कार के थे उन सबके खिलाफ लगाए हैं, जिससे ना सिर्फ उनकी थाने से बेल रिजेक्ट हुई बल्कि आज उनको हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें उनकी पुलिस कस्टडी दी जाए, ताकि पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम प्रोफेशनली और साइंटिफिकली इस्टेब्लिश कर पाएँ। अपोजिशन ये सवाल उठा रहा है कि नया साल का वक्त था, सड़क पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट होता है, तो ऐसा कैसे हो गया कि जो गाड़ी है, गाड़ी से जो लड़की की बॉडी है वो ड्रैग होकर जा रही थी और पुलिस को नहीं पता चला? जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है उसमें विक्टिम गाड़ी के बिल्कुल नीचे थी। अगर कहीं बोनेट पे या कहीं पीछे ड्रैग हो रही होती तो शायद आसानी से नोटिस में आ सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा था नहीं। फिर भी आप ये देखें कि जहाँ स्कूटी की एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे तुरंत हमारे नोटिस में हमारी पेट्रोलिंग टीम ने डिटेक्ट किया कि यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है। सिमिलरली जैसे ही कॉल आई हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि कौन सी कार थी जिसके साथ कोई बॉडी ड्रैग हो रही है, उसका नंबर आइडेंटिफाई कर लिया। वहाँ से काफ़ी दूर गाड़ी के ऑनर को हमने ट्रेस कर लिया। उसके बाद जो गाड़ी के ऑक्यूपेंट्स थे, कुछ ही घंटों में हमने उन्हें 5 ऑक्यूपेंट्स को भी हिरासत में ले लिया। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि इतनी डिप्लॉयमेंट के बावजूद भी हमारे पार्ट पे कोई लापरवाही रही, बल्कि हमने काफ़ी प्रोफेशनल ढंग से और स्विफ्टली एक्शन लेते हुए ना सिर्फ एक्सीडेंट को इस्टेब्लिश किया बल्कि उसमें शामिल सभी लोगों को हमने हिरासत में भी लिया। सर, जो स्कूटी है और कार है, क्या उसका टेक्निकल टीम, फॉरेंसिक टीम उसका मुआयना करेगी? बिल्कुल करवा रहे हैं। कल भी हमने अपनी फॉरेंसिक टीम बुलाई थी, आज भी एक्सपर्ट्स बुलाए हुए हैं जो सिर्फ ना
दोनों गाड़ियों के आपस में जो टकराव को इस्टेब्लिश करेंगे, बल्कि ड्रैग होने की वजह से विक्टिम के कुछ बॉडी पार्ट्स या उनसे एसोसिएटेड कोई और एविडेंस जो गाड़ी से अटैच्ड रहा हो उसको भी एग्जामिन करेंगे। खासकर हम क्रेन के थ्रू गाड़ी को उठवाकर जो लोअर पोर्शन है, व्हील और उसके साथ जो पोर्शन है, उनको भी माइन्यूटली एग्जामिन कराएंगे ताकि हम एक एविडेंस कलेक्ट कर सके जहाँ के विक्टिम को उस व्हीकल से और ड्रैगिंग से लिंक किया जा सके। सर कितने किलोमीटर के स्ट्रेच में ड्रैग किया गया, क्योंकि बता रहे हैं कंजावला के पास शायद एक्सीडेंट हुआ और सुल्तानपुरी 12-13 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो ड्रैग कितने किलोमीटर? इनिशियल इन्फॉर्मेशन में 4-5 किलोमीटर की बात हुई थी, लेकिन हमारी टीम पूरे रेकी करेगी, सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी और उसे एस्टेब्लिश कर पाएंगे एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना था। दिल्ली एलजी ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और कहा कि बहुत मतलब हॉरिबल इंसिडेंट है। दिल्ली पुलिस को तमाम और भी दूसरे एंगल से इस मामले की तफ्तीश करने के लिए कहा है। देखिए, हम कोई भी इसमें एस्पेक्ट को छोड़ेंगे नहीं। वी विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। प्रोफेशनली, साइंटिफिकली और विथ एविडेंस पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जो भी एक्यूज्ड होंगे उनके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन बन रहा है हम ऑलरेडी ले रहे हैं और हमारी तरफ से ना कोई कोताही थी ना आगे रहेगी। वी हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस वेरी प्रोफेशनली with the help of our legal team, with the help of our forensic team, with the help of our crime team, and with all the teams assisting. I'm sure that we will approve everything during prosecution, that whatever has happened, it will be according to our प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक एविडेंस। एक आखिरी सवाल है, जो आम आदमी पार्टी है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और ये आरोप लग रहा है कि जो पूरा मामला है इसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। मैंने बताया दिल्ली पुलिस इसको बहुत प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेट कर रही है और हमारी फॉरेंसिक और साइंटिफिक टीम्स हैं वो हमें असिस्ट कर रही हैं। बाकी और किसी के ओपिनियन के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डीसीपी हरेंद्र जो पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम के लिए बाकायदा बोर्ड बनाया जाएगा। उसके अलावा जो स्कूटी है, जो कार है, उसका बाकायदा एफएसएल की टीम वो मुआयना करेगी और हर एक्सपेक्ट से इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। कल 279 और 304A का सेक्शन जोड़ा गया था, लेकिन आज 304 भी यानी गैर इरादतन हत्या का मामला वो दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर लिया है और आज आरोपियों को रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कैमरामैन शगुन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली।